बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान एहतरम वाला। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं 9th क्लास का। प्रैक्टिकल नंबर ये 2 है और इसके अंदर हम क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं, हम डिटरमाइन करने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेफ्थलीन। तो सबसे पहले हमारे पास एपरेटस के बारे में हम जानेंगे। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से एपरेटस की जरूरत है। आप देखिए, ट्राइपॉड स्टैंड हमारे पास है, पैराफिन ऑयल हमने इसमें ले चुके हैं, पैराफिन ऑयल। उसके अलावा हमारे पास बंसर बर्नर है नहीं तो हम स्पिरिट लैम्प इस्तेमाल करेंगे, ये ट्राइपॉड स्टैंड इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास हम मेल्टिंग पॉइंट मालूम करने के लिए थर्मामीटर लेंगे। थर्मामीटर हमारे पास है। अच्छा, थर्मामीटर के बाद क्या होता है, हम इस फ्यूजन ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, हम नेफ्थलीन को भर लेते हैं। नेफ्थलीन को भरने के बाद हम इसमें डिप करवाएंगे और क्या करेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड में लटका देंगे। फिर इसको हीटअप करने के बाद क्या करेंगे, आप हीटअप करने के बाद आप इसको मेल्ट करेंगे। जब हमारे पास टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाएगा, जब ये पिघलने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा, तो हम उस पॉइंट को नोट कर लेंगे। वो इसका इनिशियल मेल्टिंग पॉइंट होगा। जब सॉलिड पूरा का पूरा पिघल जाएगा, माने मेल्ट हो जाएगा, तो वो इसका फाइनल पॉइंट होगा जहाँ चीज़ पिघल जाएगी। उस टेम्परेचर को हम नोट डाउन कर लेंगे कि हमारे पास ये चीज़ कितनी टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होने लगी, तो हमें इसका मेल्टिंग पॉइंट पता चल जाएगा। ऐसे सही है। और हम ये मेल्टिंग पॉइंट का प्रैक्टिकल परफॉर्म ही क्यों करते हैं, ताकि हम जितने भी जो सब्सटेंसेस होते हैं, सॉलिड होते हैं, उनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकें कि वो कितनी हीट के ऊपर पिघल सकते हैं और वो कितने प्योर है। क्योंकि अगर हमारे पास जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर 80 है या 78 है और हम किसी और कंपनी से कोई सॉलिड चीज़ लें, उसके टेम्परेचर में फ़र्क आए, तो आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटीज़ मौजूद है। क्योंकि जो ओरिजिनल साइंटिस्ट ने हमें एक कंपाउंड का टेम्परेचर मैंने मेल्टिंग पॉइंट नाप के दिया, वो ओरिजिनल है। अगर हमारे इधर उसमें फ़र्क आ रहा है तो इसका मकसद है उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटीज़ मौजूद है। अब हमने फ्यूजन ट्यूब के अंदर पहले क्या किया था, थर्मामीटर के अंदर हमने बाकायदा फ्यूजन ट्यूब को धागे की मदद से बांध दिया है। सही है, धागे की मदद से बांध दिया और धागा यहाँ पर, तो ऊपर भी धागा लटका हुआ है। अब ये धागा किस काम आएगा, हम इसको क्लैंप के ऊपर लटका देंगे। जैसे मैं यहाँ लटका दूँ, तो चलो मैं ऐसे यहाँ लटका दूँ। सही है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से इसको सेट करें, क्लैंप को आप नीचे ले जाएंगे। हो गया और आपको ये नज़र आ रहा है, सही है, इतना सही है। स्टूडेंट, हम लोगों ने जो है आप लोगों को सारे सामान के बारे में बता दिया कि ट्राइपॉड स्टैंड जो हम लगाएंगे उसके अंदर क्लैंप के अंदर आपने क्या किया, थर्मामीटर के अंदर फ्यूजन ट्यूब को बांध के लटका दिया और इसमें बीकर के अंदर पैराफिन ऑयल है। अब हमारे पास बंसर बर्नर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, स्पिरिट लैम्प जलाएंगे और स्पिरिट लैम्प जो है इसको हीटअप करेंगे। और आप टेम्परेचर अभी नोट डाउन कर लें, 20 है। टेम्परेचर बढ़ेगा, जब इस टेम्परेचर ये बढ़ेगा बाकायदा, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे कि कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये मेल्टिंग पॉइंट, माने जो ये हमारा नेफ्थलीन है, कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट होने लगा है, माने पिघलने लगा है। तो इसमें 2 पॉइंट आएंगे। एक पॉइंट वो आएगा जब इनिशियल पॉइंट जिसके ऊपर मेल्टिंग नेफ्थलीन हमारा पिघलने लगेगा, और एक फाइनल पॉइंट वो आएगा जिसके अंदर नेफ्थलीन हमारा पिघल चुका होगा, खत्म हो जाएगा बाकायदा। ये नजर आ रहा है ना इसमें भरा हुआ, फिर वो पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ नजर नहीं आएगा, लिक्विड बन जाएगा। सही है। अब हम इसको बंद कर रहे हैं मैजिक बॉक्स में। अब जैसे आप देख रहे हैं, अब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है हमारे इस रिएक्शन का। 20 से स्टार्ट किया था, 40 तक पहुंच गया है और ये कम से कम 80 के 78 और 80 के दरमियान पिघलने लगेगा। देखें नाजरीन, अब हमारा जो है मेल्टिंग पॉइंट बनने लगा है, 60 हो गया है हमारा। स्टूडेंट 80 के ऊपर आ गया बाकायदा टेम्परेचर, और देखो हमारे पास ये पिघलने लगा है, 80 पे आ गया देखो, मगर अभी भी सॉलिड मौजूद है, माने इसका इनिशियल पॉइंट स्टार्ट हो गया है। 80 है ना, 80 से अबव हो रहा है, थोड़ा टेम्परेचर और लेगा बाकायदा। डियर स्टूडेंट, देखिए इसका इनिशियल पॉइंट आ चुका है, हमारा नेफ्थलीन पिघल चुका है, पिघलना स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है। अब हमारे पास, हम थोड़ा सा इसको और हीटअप करेंगे तो ये सारा का सारा नेफ्थलीन हमारा एवोपरेट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो वो उसका फाइनल पॉइंट होगा।
अच्छा, इस मेल्टिंग पॉइंट के अंदर इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा थी और उसके अलावा ये पुराना हमारे पास नेप्थिलीन था, इसीलिए इसको टाइम लगा बहुत ज्यादा, वरना इस नेप्थिलीन का जो असल मेल्टिंग पॉइंट है वो 80 है, मगर ये बहुत ज्यादा देर में पिघला, माने 180 के बाद 120 के बाद ये मेल्ट होने लगा। तो इसका मकसद है इसमें इंप्योरिटीज मौजूद है, क्योंकि एक तो पुराना है, दूसरा यहाँ मट्टी धूल बहुत सारी चीजें और भी मिक्स हो जाती हैं इसके अंदर, तो टेम्परेचर लगा। अब देखते हैं कि पूरा पूरा पिघला नहीं पिघला। देखें दोस्तों, पूरा लिक्विड बन गया। यस सर, पूरा लिक्विड बन चुका है, तो ये इसका फाइनल पॉइंट आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा मेल्टिंग पॉइंट का प्रैक्टिकल परफॉर्म हो चुका है और हमने तो जो पॉइंट के ऊपर कोई भी सॉलिड पिघलने लगे तो वो पॉइंट कौन सा होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसके भी दो पॉइंट होते हैं, एक इनिशियल जहां वो पिघलने लगता है और एक पॉइंट होता है फाइनल पॉइंट जहां पे वो पिघल के खत्म हो चुका होता है। सही है, तो ये है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट का प्रैक्टिकल। सही है, और क्योंकि हमारे पास जो साइंटिस्ट ने किसी भी कंपाउंड की एक्चुअल वैल्यू दी हुई है, अगर हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में वो एक्चुअल वैल्यू ना आए तो इसका मकसद है उसमें कोई ना कोई इंप्योरिटी मौजूद है। सही है दोस्तों, डियर स्टूडेंट, तमाम बच्चों को समझ में आ गया?